सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। मेरे मुहतरम व मुकर्रम सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हमको खैर उम्मत बनाकर पैदा फरमाया। खैर उम्मत अल्लाह ने इसलिए बनाया कि हम लोगों को अपने लिए जीने का मौका नहीं, बल्कि दुनिया भर के इंसानों के लिए जीने का मौका इनायत फरमाया। उखरिजत लिन्नास, अपने लिए तो हर कोई जीता है, खैर उम्मत का हर फ़र्द दुनिया भर के इंसानों के लिए जीता है। तअमुरूना बिल मारूफ, नेक कामों का हुक्म करता है, व नहा अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकता है। उम्मतुन माँ है, माँ अपने बच्चे को जिस तरह से फ़िक्र करती है, उसी तरीक़े से ये उम्मत का हर फ़र्द दुनिया भर के सारे इंसानों को अपने गोद में भरकर जन्नत में ले जाने की फ़िक्र करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारी ऐसी माँओं को पैदा किया जिन्होंने अपनी औलाद के साथ साथ इंसानियत की मेहनत के लिए काम किए। अल्लाह ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम फरमाया। और बहुत सारे मर्द सहाबा इकराम ऐसे काम किए इंसानियत के लिए। अल्लाह ने उन्हें भी रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु फरमाया। मेरे मोहतरम माँ और बहनों, आप लोगों का यहाँ बैठना अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। आप यहाँ बैठ तो गए हो, अब तुम सोचो क्या नीयत लेकर उठोगे। आने का एक मकसद होना चाहिए, बैठने का कोई मकसद होना चाहिए। जब उठे तो आदमी अपने दामन को खैर से भरकर उठना चाहिए। अल्लाह के लिए आए, अल्लाह के लिए दीन की बात सुने, अल्लाह के लिए जो है हिफाजत का मामले में आए, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से लेकर आए और हम खैर से अपना दामन ना भरे तो फिर क्या हमारी जो है मसालिहत रह जाएगी। मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप लोग इस मजलिस में बैठे हो, चंद माँओं की बातें मैं आपको बताता हूँ। सोचो हम किस दर्जे की माँ हैं और ये औरतें किस दर्जे की माँ हुआ करती थी। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की अम्मी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आँखों से अंधी हो गई थी। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर जा रहे थे अल्लाह के रास्ते में, तो आके गले मिली तो देखा नाबिना हो गई थी और उनके बदन पर लोहे की ज़िरे, लोहे का लिबास पहना हुआ था। तो बोली, बेटा
ये क्या है तेरे बदन पर? अम्मा ये ज़िरे हैं, जब मैं जिहाद में जाऊंगा, जब लड़ूंगा, सामने वाले की कोई तलवार आएगी तो ये उसके लिए बचाव का काम करेगा। ये ज़िरे है, लोहे का लिबास है। तो अम्मा बोली, बेटा मैंने तुझे दूध इसलिए नहीं पिलाया कि तू अल्लाह के रास्ते में जाकर बचकर आ जाए। बेटा मैंने तुझे इसलिए दूध पिलाया था तू अल्लाह के रास्ते में जाए, अपने मुकाबिल से मुकाबला करे और वो तुझे तलवार मारे और वो तेरे सीने में घुसे और तू शहीद हो जाए, और जब उसी हाल में तू क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उठेगा और मैं भी उठूँगी, जब तू जन्नत में जाएगा और मैं भी जन्नत में जाऊँगी, जन्नत में मुझे पुकारा जाएगा शहीद बेटे की माँ। इसलिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। देखो कैसी माएँ हैं ये, कैसी माएँ हैं, और हम लोग इस आईने में कैसे हैं। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने चारों बेटों को अपने सामने जमा करती हैं। बोले कि बेटो, तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद मैंने कोई ख़यानत नहीं की, मैंने कभी अगल बगल नहीं झांका, तुम्हारे मामूओं की इज़्ज़त पर मैंने धब्बा नहीं लगाया, तुम्हारे बाप के नाम को ख़राब नहीं किया, दीनी तरीक़े पर मैंने तुम्हारी परवरिश की है। मेरे बच्चों, मैंने तुमको आज के दिन के लिए पाला है और तुम जाना है अल्लाह के रास्ते में और शहीद होना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे पूछेगा, खनसा तू क्या लेकर आई? मैं बोलूँगी, अल्लाह मैं 4 शहीद बेटों को लेकर तेरे दरबार में आई हूँ और मुझे अपने बेटों के साथ गाज़ी कर दे। ये कैसी उस ज़माने की माएँ अपनी औलाद के लिए नियत करते थे। अल्लाह ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत के अंदर माँ है। माँ जिस तरह अपने बच्चे को संभालती, हर ईमान वाला बंदा, हर ईमान वाली बंदी पूरी उम्मत को संभाल कर जन्नत में लेकर जाना। मेरे मोहतरम माँ बहनों, तो जब जिनके अंदर अल्लाह ने औरतपन रखा है, जो अल्लाह ने जिनको माँ बनाया है, माँ वाली सिफत रखी है, वो अपने बेटियों को किस तरफ ले जा रही है। मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा बहुत सारा पैसे कमाए, मेरा बेटा बाहर मुल्क जाके पैसा कमाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, दुबई जाए, कुवैत जाए। अच्छा, कब्र में कोई पैसे का बिस्तर थोड़ी ना लगेगा। कब्र में कोई पैसे का बिस्तर थोड़ी ना लगेगा। अमेरिकन पैसे का बिस्तर लगेगा या लंदन पैसे का बिस्तर लगेगा। माँ ये क्यों नहीं सोचती मेरा बच्चा वली अल्लाह बने? माँ ये क्यों नहीं सोचती मेरा बच्चा सहाबा वाला काम करे? माँ ये क्यों नहीं सोचती मेरा बच्चा अल्लाह के सामने झुके? माँ ये क्यों नहीं सोचती मेरा बच्चा नबियों वाला काम करे? एक दो कारगुजारी भी सुनाता हूँ मैं। मोरितानिया अफ्रीका का एक मुल्क है। हमारे पास एक औरत आके और रोने लगी, बोले हमारे बच्चे के लिए दुआ करो। बोले कि क्या अम्मा, क्या बात हो गई, क्यों आप इतना रोते हो? बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को कोई परेशानी है? तो बोली मेरा बच्चा 3 साल हो गया, अभी उसका कुरान हिफ्ज़ नहीं हुआ, ज़रा जल्दी उसका हिफ्ज़ हो जाए, इसकी दुआ करो। बोले कि अम्मा कौन से उस्ताद के पास पढ़ाने बच्चे को? बोले कि मैं ही पढ़ा रही हूँ,
बच्चे की उम्र क्या है? बोली कि 9 साल हो गए। मेरे पड़ोस में जो बच्चे हैं 8 साल की उम्र में हाफिज़ हो गए, मेरे बच्चे की उम्र 9 साल हो गई लेकिन ये हाफिज़ नहीं हुआ। और 1 आध साल जाएगा, फिर मेरे बच्चे का कुरान मौत तक याद रखना मुश्किल हो जाएगा। छोटी उम्र में कुरान याद करेंगा तो अच्छा याद रहेगा, इसके लिए दुआ करो। तो हमारे एक साथी ने कहा, मैं भी सामने खड़ा था, बोले कि माँ की दुआ कबूल होती है, तुम क्यों नहीं दुआ करते? माँ की दुआ औलाद के हक़ में कबूल होती है। तो फरमाया उस अम्मा ने, 1 साल से मैं रोज़े रख रही हूँ, 1 साल से रोज़े रख रही हूँ बच्चे के वास्ते दुआ करने के लिए, ताकि मेरा बच्चा जल्दी हाफिज़ बन जाए, मेरा बच्चा जल्दी हाफिज़ बन जाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो माँ किस तरह की है। ये माँ अपने बच्चे के बारे में इतनी फ़िक्र कर रही है तो पूरी उम्मत के बारे में कितनी फ़िक्र करेगी? पूरी उम्मत के बारे में कितनी फ़िक्र करेगी? मोरितानिया का ही एक दूसरा वाक़या है। हमारे पास एक नौजवान जैसा आदमी आया और वो दुआ की दरख्वास्त करने लगा, हमारे बच्चे के लिए आप दुआ करो। मैंने कहा अच्छा भाई, क्या दुआ करना? तुम खुद बच्चे हो, तुम्हारा भी कोई बच्चा है? ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारा बच्चा 1 साल का है और 1 साल पहले मेरा निकाह हुआ है, बस उसके लिए दुआ करो। मगर क्या दुआ करें? आप ये दुआ करो, हमारा बच्चा काबे का इमाम बने, हमारा बच्चा मस्जिद हरम का इमाम बने। सऊदी अरब में पैसे कमाने की जाने की नीयत करते, कोई माँ ये नियत नहीं करती कि सऊदी अरब में मक्का मदीना है, मेरा बच्चा उसका इमाम बन जाए। अरे कोई दादी अपने पोते के बारे में नियत क्यों नहीं करती? अरे कोई नानी अपने नवासे के बारे में नियत क्यों नहीं करती? हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अली रहमा की नानी ने अपने नवासे के बारे में नियत ये करी, मेरे नवासे में सहाबा की बू आ रही है, ये मेरा बच्चा पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। अरे नानी तुम भी तो हो, नवासा तुम्हारा भी तो है। नानी जब तड़प कर दुआ करेगी, तुम्हारा नवासा कम से कम अमेरिका में जमात ले जाए, लंदन में जमात ले जाए। जब लंदन में जमात ले जाने की तौफीक अल्लाह देगा तो उसको उतना माल अल्लाह इंडिया में ही दे देगा। वहाँ जाके उसकी ग़ुलामी करने की क्या ज़रूरत है? मेरे मोहतरम माँ बहनों, नीयतें हमारी इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी कमज़ोर हो गई, उम्मत पना हमारे अंदर से निकलता जा रहा है। बस हमें तो सिर्फ़ वो अपना सुख नज़र आ रहा जो कि कब्र में काम नहीं देता। हमें तो सिर्फ़ अपना अच्छापन दिख रहा, लेकिन कब्र की कोई फ़िक्र नहीं है। एसी में सोने वाला नॉन एसी कब्र में सोना पड़ेगा, नरम गद्दे पे सोने वाला और वहाँ पर बग़ैर गद्दे के कब्र में सोना पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा बिजली चले जाए, आदमी की नींद खुल जाए, वहाँ पर कीड़े मकोड़ों में सोना पड़ेगा। और यहाँ पर सब लोगों के साथ आराम करेंगे और जी लगाने वाला, दिल लगाने वाला मौजूद रहेगा। और कब्र में कोई दिल लगाने वाला, जी लगाने वाला नहीं रहेगा। वहाँ पर कब्र में अगर जी लगेगा, औलाद की नेकी आएगी, खुद की नेकी काम आएगी। नवासे का कुरान पढ़ना नानी को बख्शिश कराएगा, पोते का कुरान पढ़ना दादी की बख्शिश कराएगा, बेटा का अल्लाह के रास्ते में निकलना माँ की बख्शिश कराएगा। जब सुबह शाम पढ़ के ये दम करेंगे, सुबह शाम पढ़कर ये बख्शिश करेंगे और उसको कब्र में हदाया मिलते रहेंगे, वहाँ पर उसका जी लगता रहेगा। यहाँ तो मोबाइल है जी लगाने के लिए।
अल अमान वल हफीज़। कुरान छूट गया, हमारी आंखें मोबाइल पर लग गई। ऐसा समझो कि बस चश्मा लगा लगा के देखें उसे भी। देखते देखते आंखें फूटती जा रही और फिर भी हमारी आंखें मोबाइल से नहीं हटती। वक्त सारा ख़त्म हो गया। मोबाइल देखते देखते आदमी बुज़दिल हो जावे, मोबाइल देखते देखते तंगदिल हो जावे, मोबाइल देखते देखते अल्लाह का नाफरमान हो जावे, मोबाइल देखते देखते दिल काला हो जावे, मोबाइल देखते देखते आदमी की ज़िंदगी तंग हो जावे। रात को जागेगा तो दिन में सोएगा, ना उसे इस्तिमा के लिए टाइम मिलेगा, नमाज के लिए टाइम मिलेगा और ना कुरान के लिए टाइम मिलेगा। ज़िंदगी तंग हो जाएगी, ज़िंदगी तंग हो जाएगी। हम दूसरे मुल्क में गए, कौन सा, वो लेबनान। लेबनान में एक बेचारी औरत अल्लाह की बंदी भागी भागी आई। हम लोग जैसे जा रहे थे मस्जिद की तरफ को, बोले कुम, खड़े हो जाओ। जब हम खड़े हो गए तो कहने लगी कि मेरे बेटे के लिए दुआ करो, और बिल्कुल रोने का जैसी शक्ल बना के। तो अच्छा माँ, कि आपका बेटा क्या परेशान हाल है, उसके लिए कोई तकलीफ़ है? बोले कि नहीं, मेरे बेटे की सेहत तो ठीक है। तो फिर कई की दुआ करें, नमाज़ पढ़ने की दुआ करें? नहीं, मेरा बेटा नमाज भी पढ़ता है। अच्छा, फिर क्या कुरान पढ़ने की दुआ करें? मेरा बेटा कुरान भी पढ़ता है, रोज़ाना ये कुरान पढ़ता है, फजर के बाद बैठता है, ज़ोहर में उठता है, ये कुरान मुकम्मल करके उठता है। हमारा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि भाई क्या बात हो गई। मुझे तो थोड़ा कम अरबी आती है, लेकिन हमारे साथ ही बात कर रहे थे, मैं सामने मौजूद, क्योंकि मैं अमीर साहब था जमात का। तो बोले कि क्या बात हो गई, तो क्या बनाना चाह रहे हैं आप अपने बच्चे को, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोले कि मेरा बच्चा सारे अमाल बहुत अच्छे करता और माँ बाप की कदर भी करता, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ छूट रही है, 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए तहज्जुद की नमाज़ छोड़ दे रहा। उसके लिए दुआ करो कि वो तहज्जुद पढ़ने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले कि हम उसके लिए साथ रखना पड़ेगा उस बच्चे को। बोले कि तुम बुला के ले जाओ। हम ले गए, 3 दिन साथ रखे और अच्छी बातें सिखाए और बोले, तहज्जुद के लिए भी बोले और सारे अमाल करे। और जब बच्चा आकर घर में तहज्जुद पढ़ा, वो माँ बहुत खुश हो गई। फिर दुआ देने के लिए हमारे पास आई और फिर बाद में उन्होंने हमारी जमात की दावत भी की। कितने गरीब गुरबा लोग उधर के, लेकिन अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते। सूडान में एक नानी बेचारी जिसकी उम्र 80 साल, हमारे हिंदुस्तान में ये पूना में चिल्ला लगा कर गई और तकरीबन 20 साल पहले पूना में चिल्ला लगा और उनकी उम्र 80 साल के करीब करीब है, 80 साल के करीब करीब है। और उस बूढ़ी औरत के और कम से कम 40 पोते और नवासे हैं, एक नहीं दो नहीं, 40 और पोते नवासे हैं और किसी को भी दूसरा कोई जोड़ा नहीं है। ऐसी गुर्बत उनके घरों में, एक वक्त में खा लिया तो दूसरे वक्त में फाका रहेगा, एक वक्त में फाका रहेगा। सब के सब कुरान पढ़ने वाले, सब के सब नमाज़ पढ़ने वाले, सब के सब कुरान पढ़ने वाले, सब के सब नमाज़ पढ़ने वाले। एक बच्चा सऊदी जाने का इरादा किया। उस बूढ़ी औरत के पोते या नवासे में से एक बच्चा नौजवान, वो इरादा किया कि मैं सऊदी जाके और कुछ कमाऊंगा। बकरियों का व्यापार यहीं पर करता था वो। कभी कभी उसे चस्का लगा कि बोला कि मैं जाऊंगा। वो इतना रो रही बूढ़ी, इतना रो रही कि मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। हम सोचे पता नहीं क्या बड़ी बला आ गई उसकी। बोले कि मेरा बच्चा कमाने के लिए सऊदी जाना चाह रहा है, किसी भी तरह से दुआ करके उसको रोको, वहाँ पर जाएगा तो उसका कुरान छूट जाएगा। और वो मेरा पोता ऐसा है, 3 दिन में कुरान पूरा करता है और तहज्जुद की नमाज़ कभी नहीं छोड़ता। उधर जाएगा तो उसके ये अमाल ख़राब हो जाएंगे। मैंने खुद ने कहा,
मैं भी था सामने, बोला कि अच्छी बात है, तुम्हारे लिए कुछ खाने कमाने के लिए लाएगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कुरान की आयत पढ़ के रो रही थी, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली कि इस आयत का मतलब ये था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे जानदारों की रोज़ी का ज़िम्मा ले रखा है, तो फिर अल्लाह ने रोज़ी का ज़िम्मा ले रखा है, फिर हम कमाने की फ़िक्र क्यों करें, हम अल्लाह की इबादत में क्यों ना लग जाएं। 40 पोते नाती हो तो भी वो दीन में लगाने की फ़िक्र में है, अपने बच्चे को तहज्जुद पढ़ाने की फ़िक्र में है और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की फ़िक्र में है। हम ऐसी माँ हैं तो माशाअल्लाह हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें डॉलर ला के दे, हमें पैसे ला के दे। भाई कब्र में नोट बिछा के तो नहीं सोना है, कब्र में नोट बिछा कर तो नहीं सोना है। ये एक तरफ हम बयान करते हैं हज़रत खनसा के, एक तरफ बयान करते हैं हज़रत अस्मा के, एक तरफ बयान करते हैं और बयान सुनते हैं हज़रत खदीजा के, लेकिन काम देखें तो ऐसे करते हैं जिसमें उम्मतपना ज़र्रा बराबर भी नहीं। मेरे मोहतरम माँ बहनों, शायद यही बात कहने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रोका है आपके पास। इस वक्त में हम लोग प्लेन में बैठे हुए होते, इस वक्त में हम प्लेन में बैठे हुए होते, अल्लाह ताला ने आप लोगों से ये बात कहे सुनने के लिए आज हमें रोक दिया है। खाली हाथ नहीं उठना, नीयत से झोली भरो। तुम अपने शोहर को क्या बनाओगे, अपने बेटे को क्या बनाओगे, अपने पोते नवासे को क्या बनाओगे, क्या नीयत लेकर उठोगे। अल्लाह ने बनाया खैर उम्मत, इस उम्मत का क्या उम्मतपना तुम्हारे अंदर बाकी है, इसके लिए क्या नीयत करोगे तुम। ये कुरान की आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी, तकरीबन 500 मरतबा तो आपने सुनी होंगी बयानों में, कम से कम 10-20 मरतबा आपने सुनाई भी होंगी लोगों को। मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह हमें ये बातें सुनाते हमारी नीयतों को बदलने के लिए। अपनी ज़िंदगियों को बदलो, अपने बच्चों को सही रुख पर डालो। अल्लाह ने मुक़द्दरात लिख रखी हैं, उसके पीछे ज़्यादा ना लगो, उसके पीछे ज़्यादा ना लगो। ख़बर की तैयारी करो, मज़बूत इरादा करो, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को दीन का दाई बनाएंगे। हमारे अलीगढ़ में हिंदुस्तान में हमारी जमात एक बार वहाँ पर गई थी। ये मैं कारगुजारियाँ इसलिए बोल रहा हूँ, माशाल्लाह बम्बई वाले तो बयान बहुत सुनते रहते हैं, जमातें खूब आती हैं, बड़ा शहर है। मैं कारगुजारियाँ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहे एक दो बात। हमारे अलीगढ़ में जब हमारी जमात गई थी, माशाल्लाह हमारा उर्दू इलाका है, हम लोग काम कर रहे थे, इसी तरह का एक मस्तूरात का इज्तिमा हुआ। मैंने जो है बातचीत करी तो अपने एक बच्चे के तरफ से एक बड़ी उम्र की औरत ने मुझे बुला भेजी, जो मस्जिद में अमीर साहब आए जमात के, उनको बुला के लो मैं बात करूँ। तो पर्दे के हिसाब में हम उनके घर गए इसी मुलाकात के लिए, बात करने के लिए। तो उनके बुलाने का मकसद ये था कि उनका जो बेटा था तो उसके बारे उनसे उनको तश्कील कराना था, उनका जो बेटा था उसको तश्कील कराना था। किसके लिए तश्कील कराना? पोते के लिए। पोता अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ रहा है, लेकिन वो अम्मा ये चाहती हैं कि बच्चे को कुरान पढ़ाए। बाप का इरादा है लंदन भेजने का, बाप का इरादा है लंदन भेजने का। बेचारी दादी कुछ नहीं कर पा रही है। अमीर साहब ने बयान किया, चलो बेटे से लाके मुलाकात करो। तो अब मैं बैठा हूँ, बेटा बैठा है, पोता बैठा है। अम्मा कहती हैं पर्दे में से, मेरे बेटे से ये कहो, ये मेरा बेटा अपने पोते को, अपने बेटे को जो है अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, मैं मना नहीं करती अंग्रेज़ी पढ़ाए, उससे कहो साथ में कुरान पढ़ाए और साथ में सहाबा वाला काम सिखाए और फिर उसे लंदन भेजे। इस नीयत से लंदन भेजे
वहाँ जाके दीन का काम करना मेरा बेटा। ये नियत मेरे बेटे से करो, ये नियत मेरे बेटे से करो। ये बयान कराने के लिए मुझे घर बुला भेजा। मैंने कहा भाई देखो, मकसद तुम्हारे सामने है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अगर तौफीक दे तुम्हारा बच्चा ऐसा बन सकता। मैंने बच्चे से कहा देख बेटा, तेरी दादी और ये कह रही है। तो बोला कि मैं तो तैयार हूँ, मेरा अब्बू नहीं मानता। तो उस दिन उसका बाप भी मान गया। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ज़मीन और आसमान गवाह है, वो बच्चा आज लंदन में नई मस्जिद भी बनाया है और वहाँ पर इमामत भी करता है और नौकरी भी करता है। जब लोग इरादे करते हैं, अल्लाह उनके इरादों को पूरा भी करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप लोग भी मजबूत इरादा करो, उम्मत पना दिखाओ और उम्मत पने का ख्याल करो और माँ बनने का जो है हक़ अदा करो। औलाद को, पोता नाती को और जो है दीन के रास्ते में लाने की मेहनत करो और ख़ुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलो और अपने ईमान को जगाओ। कब्र में डॉलर, रियाल और पैसा बिछा कर नहीं सोएंगे। कब्र में वही सांप बिच्छू आएंगे अपने अमाल के बकदर। कब्र में जन्नत का बिछौना लगाना है तो उम्मत बनकर काम करना है। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, यही नियतें लेकर उठोगे। अभी हम दुआ करेंगे, दुआ के बाद तश्कील जम के होगी। आज आप ही लोगों के लिए अल्लाह ने हमें रोका है। हमारा टिकट कल सुबह का मिला है, वरना तो हम जा रहे थे, इस वक्त में प्लेन में बैठ चुके होते। आप लोगों से ये बातें करने के लिए अल्लाह ने हमें भेजे हैं। अब कल सुबह को हमारा सफ़र का जो है तैयारी का मौका अल्लाह ने दे दिया है। टिकट भी बन गया है इंशाअल्लाह। आप लोग भी दुआ करो हमारा सफ़र आसान हो, वहाँ जाकर भी हम अच्छा काम करें। आप लोगों के दरमियान में माशाअल्लाह आलिमा भी हैं, हाफिज़ा भी हैं और जो है तकरीबन 100 बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद भी हैं और 2-4 अच्छी बातें और भी कहेंगी इंशाअल्लाह। हम दुआ करके निकलेंगे और फिर आप जम के तश्कील करना, जम के नाम लिखाना, फिर आखिर में वो दुआ पढ़ाएंगी आपको और उसके बाद निकलना इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमारी कदम कदम पर रहबरी फरमा। अल्लाह, तेरी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, कदम कदम पर यानत फरमा। अल्लाह, जितनी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, इन सब के आने को कबूल फरमा। इन सब के दिलों की सच्ची नीयतों को कबूल फरमा। इनकी आल औलाद को दीन का वारिस और दीन का दाई बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इनके घरों को बरकतों से भर दे। अल्लाह, इनके घरों को खैर से भर दे। अल्लाह, इनके घरों को अमन से भर दे। अल्लाह, उम्मत पना हमारे अंदर ज़िंदा फरमा। अल्लाह, इन कारगुजारियों से हमारे दिलों को नरम फरमा। सहाबा वाली सिफ़त हमारे अंदर अता फरमा। औलिया अल्लाह वाली सिफ़त हमारे अंदर अता फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। कल के हमारे होने वाले सफ़र में आसानी अता फरमा। अल्लाह, इस मुज़ाकरे के बाद जो बहनें नाम लिखाएंगी, अल्लाह उनके नाम लिखाने को कबूल फरमा। दूर और देर के लिए निकलना आसान फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। लिखाओ इंशाअल्लाह, लिखाओ।